नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की ताजा मुख्य खबरों को। झारखंड स्थापना दिवस पर 7,042 करोड़ की योजनाओं की सौगात, 18,034 युवाओं को ऑफर लेटर। आप सबको बता दूं कि झारखंड के स्थापना दिवस पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि हम सब जानते हैं कि 15 नवंबर 2000 को झारखंड गठन के पूर्व तक हम विकास के दृष्टिकोण से उपेक्षित रहे, लेकिन हमने दृढ़ संकल्प के साथ राज्य की विकास यात्रा शुरू की और आज झारखंड अपनी ऊर्जा, क्षमता, कौशल एवं आत्मविश्वास के बल पर देश और दुनिया में अपनी अलग पहचान बना रहा है। उन्होंने कहा कि आगामी 3 वर्षों में लगभग 8 लाख परिवारों को लाभान्वित किया जाएगा। इसी वित्त वर्ष में 2,50,000 आवास निर्माण की कार्रवाई तत्परता से की जा रही है। झारखंड के बच्चों को निजी विद्यालय के तर्ज पर शिक्षा देने के लिए सीबीएसई से संबंध 80 सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस शुरू किए गए हैं। राज्य के वैसे छात्र जो 12वीं कक्षा के बाद आर्थिक कारणों से उस शिक्षा से वंचित रह जाते हैं, उन्हें आर्थिक सहायता देने के लिए गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना संचालित की जा रही है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि झारखंड में नियुक्ति की प्रक्रिया तेज करते हुए विभिन्न कोटि के लगभग 38,000 पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया जारी है। वहीं आप सबको बता दूं कि मुख्यमंत्री ने आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम, आबुआ आवास योजना और मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना समेत कई योजना और नीतियों का शुभारंभ किया। राज्यवासियों को 7,042 करोड़ रुपए की 906 योजनाओं की सौगात दी। वहीं 18,034 युवाओं को ऑफर लेटर भी दिया। वहीं 260 करोड़ रुपए की परिसंपत्ति बांटकर लाभुकों को सशक्त और स्वावलंबी बनाने की राह दिखाई और खिलाड़ियों को पुरस्कृत कर उनकी उपलब्धियों को सम्मान दिया। वहीं मुख्यमंत्री ने झारखंड राज्य खेल प्रोत्साहन नीति के तहत 37वें राष्ट्रीय खेल में झारखंड के लिए पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को झारखंड एशियाई विमेंस चैंपियनशिप ट्रॉफी में स्वर्ण पदक जीतने वाले भारतीय महिला टीम में शामिल झारखंड की खिलाड़ियों और अंतर्राष्ट्रीय तथा राष्ट्रीय स्तर पर रिकॉर्ड बनाने वाले झारखंड के 70 खिलाड़ियों को नगद पुरस्कार राशि देकर सम्मानित भी किया। पीएम मोदी के साथ धरती अब्बा के वंशजों से मुलाकात अविस्मरणीय, सीएम हेमंत सोरेन ने कहा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड के लिए आज ऐतिहासिक और गौरव का दिन है। धरती अब्बा भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर आज पूरे देश उन्हें नमन कर रहा है। वहीं राज्य अपनी स्थापना की 23वीं वर्षगांठ मना रहा है। आप सभी राज्यवासियों को भगवान बिरसा मुंडा की जयंती और राज्य स्थापना दिवस के पावन अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं और जोहार। वे रांची के मोरहाबादी मैदान में बुधवार को बिरसा मुंडा की जयंती और राज्य स्थापना दिवस समारोह को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि धरती अब्बा भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का झारखंड की धरती पर आगमन हुआ। इस अवसर पर प्रधानमंत्री और राज्यपाल के साथ खुट्टी के उल्हातो गांव में धरती अब्बा भगवान बिरसा मुंडा को श्रद्धांजलि अर्पित करना और उनके वंशजों से मुलाकात करना काफी अविस्मरणीय रहा। पीएम मोदी का उल्हातू आना स्वर्ण अक्षरों में अंकित हो गया, बाबूलाल मरांडी ने कहा। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि भगवान बिरसा जयंती, राज्य स्थापना दिवस, जनजाति गौरव दिवस, भाई दूज, सोहराय पर्व पर झारखंड में उपहारों की बौछार हुई। मरांडी ने प्रधानमंत्री का आभार जताते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी ने झारखंड की जनता को सभी पर्वों का एक साथ ब्याज सहित उपहार दिया। प्रधानमंत्री का भगवान बिरसा के जन्म स्थान उल्हातू आना झारखंड के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में अंकित हो गया। सीसीएल के इस कोल हैंडलिंग प्लांट का पीएम मोदी ने किया वर्चुअल शिलान्यास। आप सबको बता दूं कि पीएम नरेंद्र मोदी ने बुधवार को सीसीएल के 442 करोड़ रुपए वाले उत्तरी कर्णपुरा क्षेत्र में केडीएच पूर्णाडीह कोल हैंडलिंग प्लांट का वर्चुअल रूप से शिलान्यास किया। इस परियोजना के तहत केंद्र सरकार के पीएम गतिशक्ति मास्टर प्लान के सिद्धांत को सीसीएल में समाहित करते हुए कोयला परिवहन में मैग्नेटाइज्ड फर्स्ट माइल कनेक्टिविटी की अवधारणा को मूर्त रूप दिया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने खुट्टी से किसानों के खाते में ट्रांसफर किए 18,000 करोड़ रुपए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिरसा मुंडा की धरती से 8 करोड़ किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 15वीं किस्त की राशि डीबीटी के माध्यम से जारी कर दी, जिसके बाद 18,000 करोड़ की राशि देश भर के किसानों के खाते में पहुंच गए। इसमें झारखंड के करीब 12 लाख किसानों के खाते में भी राशि ट्रांसफर हुई। 12 लाख किसानों के सभी कागजात पूरे हो चुके थे। शेष किसानों का कागजात अपडेट होने के बाद राशि भेजी जाएगी। यह आप सबको बता दो कि यह स्कीम 2018 से 2019 में शुरू हुआ था। उसके बाद से किसानों को राशि दी जा रही है। राज्य में सबसे पहले 28 लाख किसानों के खाते में राशि गई थी। इस स्कीम के तहत 4 माह पर किसानों के खाते में 2,000 रुपए दिए जाते हैं, जो कि 15वीं किस्त खुट्टी से जारी की गई। पीएम मोदी ने झारखंड की धरती से विकसित भारत के लिए दिए 4 अमृत मंत्र। आप सबको बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धरती से अब्बा भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर झारखंड से देश को विकसित भारत बनाने के लिए 4 अमृत मंत्र दिए। उन्होंने कहा कि अगर अगले 25 साल में हमें विकसित भारत की भव्य इमारत का निर्माण करना है तो हमें 4 अमृत स्तंभों को निरंतर मजबूत करना होगा।
पीएम मोदी ने कहा कि हमारी सरकार ने जितना काम 10 साल में किया है, हम उससे भी ज्यादा ऊर्जा के साथ 4 अमृत स्तंभों पर अपनी पूरी ताकत लगाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया कि ये 4 स्तंभ भारत की नारी शक्ति, भारत के किसान भाई बहन और किसान के कारोबार से जुड़े लोग, पशुपालक, मछली पालक आदि, भारत की युवा शक्ति और भारत का मध्यम वर्ग, निम्न मध्यम वर्ग और गरीब हैं। उन्होंने यह भी कहा कि आदिवासियों का विकास होकर रहेगा। पीएम मोदी ने धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की भूमि खुंटी से विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह के विकास के लिए 24,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की शुरुआत भी की। साथ ही 8 करोड़ लाभार्थियों को पीएम किसान योजना की 15वीं किस्त के रूप में 18,000 करोड़ रुपए जारी किए। उन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन के तहत 70% आबादी को शामिल किया गया है। 13 करोड़ से अधिक लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला गया है। पीएम ने कहा कि स्वयं सहायता समूह की 2 करोड़ महिलाओं को लखपति बनाना उनका सपना है। पीएम मोदी ने की विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत। पीएम मोदी ने धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की धरती से विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत की। साथ ही पीएम जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान की भी शुरुआत की। पीएम ने कहा कि पीएम जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान विलुप्त होने की कगार पर खड़ी जनजातीय, जिन्हें प्रीमिट ट्राइबर भी कहा जाता है, की रक्षा करेगा, उन्हें सशक्त करेगा। ये दोनों ही अभियान अमृतकाल में भारत की विकास यात्रा को नई ऊर्जा देगा। पीएम मोदी ने अपने भाषण की शुरुआत जो है भारत माता की जय से की, जबकि अपने संबोधन का समापन जो है भगवान बिरसा मुंडा अमर रहे से किया। पीएम मोदी रांची से दिल्ली के लिए रवाना, राज्यपाल और सीएम ने दी विदाई। आप सबको बता दूं कि पीएम नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय दौरे पर मंगलवार की रात 9:30 बजे रांची पहुंचे। धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की धरती पर उनका जोरदार स्वागत भी किया गया। झारखंड की राजधानी रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर विशेष विमान से पहुंचे। चौक चौराहों पर उनका जोरदार स्वागत भी किया गया। पीएम ने राजभवन में रात्रि विश्राम किया और 15 नवंबर की सुबह रांची में भगवान बिरसा मुंडा स्मृति पार्क भ्रमण किया। फिर बिरसा मुंडा के गाँव उलाहतू गए और श्रद्धा सुमन अर्पित। इसके बाद पीएम मोदी रांची से दिल्ली के लिए रवाना हो गए। रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन और सीएम हेमंत सोरेन ने उन्हें सम्मान के साथ विदाई दी। पीएम नरेंद्र मोदी के झारखंड दौरे के दौरान लापरवाही पर एक्शन, 3 पुलिसकर्मी किए गए सस्पेंड। आप सबको बता दूं कि पीएम नरेंद्र मोदी के झारखंड दौरे के दौरान कर्तव्य में लापरवाही बरतने के कारण 3 पुलिसकर्मियों पर गाज गिरी। तीनों पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया। इनमें एक सहायक अवर निरीक्षक, एक हवलदार एवं आरक्षी को निलंबित कर दिया गया है। आप सबको बता दूं कि रात्रि में एक महिला बुधवार को उस वक्त पीएम नरेंद्र मोदी के गाड़ी के आगे अचानक आ गई जब प्रधानमंत्री मोदी का काफिला उस सड़क से गुजर रहा था। उसी समय तत्काल सुरक्षाकर्मियों ने महिला को सड़क से हटाया। इसके बाद पीएम मोदी का काफिला आगे निकला। इधर पुलिस ने महिला को हिरासत में ले लिया और पूछताछ की। इसके बाद उसे छोड़ भी दिया गया। आप सबको बता दूं कि झारखंड की राजधानी रांची में कचहरी के समीप रेडियम रोड की ये घटना है। जमशेदपुर शहर में पहली बार छठ घाटों पर होगी एनडीआरएफ की तैनाती। आप सबको बता दूं कि जमशेदपुर शहर में यह पहला मौका होगा जब छठ के अवसर पर नदी तालाब घाटों पर एनडीआरएफ की तैनाती की जाएगी। आप सबको बता दूं कि छठवर्ती और बड़ी संख्या में श्रद्धालु पूजा के लिए नदी तालाब घाट पर उतरते हैं। ऐसे में किसी अप्रिय घटना को रोकने के लिए यह पहल प्रशासन ने की है। साहिबगंज में रेलवे स्टेशन में किया गया औचक निरीक्षण, बिना टिकट सफर करने वालों पर आई शामत। आप सबको बता दूं कि साहिबगंज के मालदा डिवीजन के एसएम विजय कुमार के नेतृत्व में पीर पार्टी से लेकर साहिबगंज रेलवे स्टेशन के बीच सघन टिकट चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान साहिबगंज से होकर गुजरने वाली विभिन्न ट्रेनों में यात्रियों के टिकट सहित सामान की जाँच की गई। इस दौरान 13,453 रुपए की वसूली भी की गई। एसएम के साथ टीटी और आरपीएफ जवान भी मौजूद थे। वहीं जाँच अभियान से बिना टिकट सफर करने वाले यात्रियों में हड़कंप मच गया। वहीं एसएम ने बिना टिकट ट्रेन में सफर करने वाले यात्रियों पर कड़ी नजर रखने की बात कहते हुए टीटी को प्रतिदिन प्लेटफॉर्म पर ट्रेन के समय तैनात रहने का सख्त निर्देश दिया है। सुब्रतो राय अब दुनिया में नहीं रहे। विशेष विमान से सुब्रतो राय का पार्थिव शरीर मुंबई से लाया गया लखनऊ। आप सबको बता दूं कि सहारा समूह के प्रमुख सुब्रत राय का पार्थिव शरीर बुधवार को मुंबई से लखनऊ लाया गया। पार्थिव शरीर को सहारा शहर में अंतिम दर्शन के लिए रखा गया। लखनऊ में ही उन्हें अंतिम श्रद्धांजलि दी जाएगी। सहारा प्रमुख सुब्रत राय का निधन मंगलवार को मुंबई के एक अस्पताल में हो गया था। मृत्यु की वजह कार्डियोरेस्पिरेटरी अरेस्ट बताई गई है।
आप सबको बता दूं कि बीते कुछ महीनों से उनका इलाज चल रहा था। निधन के बाद उनके पार्थिव शरीर को विशेष विमान से बुधवार शाम को लखनऊ लाया गया। आप सबको बता दूं कि गुरुवार को यानी कि आज सुबह तक 100 लोगों के दर्शन के लिए वहां रखा जाएगा। ऐसी उम्मीद है कि सहारा समूह से जुड़े हुए देश भर के कर्मचारी बड़ी संख्या में वहां पहुंच सकते हैं। आप सबको बता दूं कि गुरुवार को गोमती नगर के बैकुंठ धाम में सहारा श्री का अंतिम संस्कार होगा। आप सबको बता दूं कि सुब्रत राय ने खुदरा, रियल एस्टेट, मीडिया और वित्तीय सेवा क्षेत्रों में बड़ा व्यापारिक साम्राज्य बनाया था। बीच में वह एक बड़े विवाद के केंद्र में भी रहे और उन्हें अपने समूह की कंपनियों के संबंध में कई नियामक और कानूनी लड़ाइयों का भी सामना करना पड़ा। उन पर नियमों को दरकिनार करने का आरोप लगाया गया था। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहेगा। इसके साथ ही आज के खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।